नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का उत्तराखंड विशेष में। उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सब कुछ बेहाल हो गया है। खीरगंगा नदी में आई भयंकर बाढ़ से पूरा गांव तहस नहस हो गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता है। तो सेना के 10 जवानों के लापता होने की भी इस बीच खबर है। तो रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली गांव के बाजार, मकान और होटल सब बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्की में भी बादल फटा है। कि जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 4 डेड अभी रिकवरी हुई है और 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो सकते हैं, मिसिंग हैं। तो अभी ये कंफर्म न्यूज़ अभी आई नहीं है। एसडीएमए से और स्थानीय प्रशासन से कंफर्म न्यूज़ अभी अवेटेड है। कैसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, कैसे जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्या सुविधा? इस सब की स्थापना वहाँ पर की गई है। लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से वहाँ पर आर्मी है, आईटीबीपी है और उनका जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर क्रिएट किया गया है और लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, ताकि अगर कोई सेकेंडरी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पर वो हताहत ना हो। कितनी टीमें अभी वर्किंग है वहाँ पे और किस तरह की दिक्कतें झेली पड़ रही हैं? एनडीआरएफ की अभी 3 टीमें रास्ते में हैं। वो क्योंकि रोड बाधित है और उसमें अभी रिपेयर चल रहा है। जैसे ही वो क्लियर होगा तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई जनहानि को लेकर लोगों को अपने की चिंता सताने लग गई है। वही हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने एक बुजुर्ग से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। धराली में जिस तरीके से बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, वहीं अपनों की तलाश भी लोगों को सताने लग गई है। धराली से 35 किलोमीटर पहले जो पुल टूटा हुआ है गंगनाली के पास, वहां पर एक बुजुर्ग रमोला जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपनों की तलाश में धराली के लिए रवाना हुए थे सुबह घर से, लेकिन ये अभी तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि पुल जो है गंगनाली के पास टूटा हुआ है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका ससुराल वहाँ है और इन्हें अपनों की चिंता सता रही है कि आखिरकार न तो बातचीत हो रही है, ना ही फ़ोन वहाँ पर चल रहे हैं, ना मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ पर है ना वहाँ पर है, इसलिए बातचीत नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी परेशान है। इनसे बातचीत करते हैं। रमोला जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? परेशान आप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर छाता लेके सुबह से खड़े। हम कल गांव में थे, अपने ऊपर घुरी गांव है गरम कुंड के ऊपर, और 3 बजे अचानक मोबाइल किसी ने खोला और वहाँ मुखबा गांव है पहले तरफ, लोग चिल्ला रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। वहाँ के लोगों को कोई मतलब वो नहीं हो पाया सूझबूझ, तो लोग चिल्ला रहे थे सीटी। जब हमने देखा कहाँ के, बोला धराली धराली, तब हम वहाँ से नीचे उतरे कम से कम 4 बजे लगभग। तो 4 बजे हमें कोई वो गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिला सर। बहुत परेशान बेचैन रहे। किसी ने कहा कि डबरानी टूट गए, स्लाइड हो रखा था वहाँ लेट से। किसी ने कहा सूकी में ये हो गए, सूकी टोप में झील बन गया। हमें कोई साधन नहीं मिला सर। हमारी वहाँ ससुराल है धराली में और अपने रिश्तेदारों परिवार परेशान है। हम रात भर सोए नहीं, सुबह 6 बजे आए यहाँ, देखा तो ये तो रात को 8 बजे तक हम परेशान रहे। गरम कुंड ये 8, 9, 10 बजे आया होगा, ये बादल फटा होगा। सुबह जब हम आए तो पर हम घर से चले जाएंगे भाई, कुछ साधन होगा, आज सब लोग आएंगे, प्रशासन कुछ करेगा। तो आया यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सारा ये हो रखा है, बादल फट रखा। तब तक एसपी साहब भी आ गए, एसडीएम साहब भी आ गए। फिर वो बिहारू की गाड़ी आई, सारी बिहारू गाड़ी, फिर उस पर वापस चले गए बिहारू की गाड़ी में। फिर एसडीएम साहब और एसपी साहब है जो हेली पे बोला वहाँ से जाएंगे, उन्होंने जब यहाँ का देखा है। और फिर उसके बाद वो भी आ रहे रेस्क्यू वाले, वो भी देख के चले गए। क्या आपको मंजर नजर आ रहा है कि कितना नुकसान वहाँ पर हुआ होगा? क्योंकि आपकी तो ससुराल है, आना जाना लगा रहता। जी वो तो बता नहीं सकता जी, अरबों करोड़ों मतलब वो है जो संपत्ति है जो बर्बाद हुई। संपत्ति की हमें चिंता नहीं,
लेकिन आदमी हमारे जो सुरक्षित रहना चाहे। अभी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ रेस को नहीं गया, कि कितना क्या हुआ, क्या कैजुअल्टी हुई, क्या कैसा हुआ, क्या कुछ हुआ, हमें कोई खबर नहीं। दिल में घबराहट है और अभी टावर नहीं आ रहा, न कुछ है, न लाइट है, न कुछ है, कोई न साधन है जाने का। हम तो तत्पर तैयार है सर, अब क्या करें। अब ये रमोला जी हैं जो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और ये अपने ससुराल में जो लोग हैं, जो रिश्तेदारी वहाँ पर है, उन लोगों को चिंता इनको सता रही है कि आखिरकार किस हाल में होंगे, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिल रही है। न बिजली यहाँ पर है, न मोबाइल की कनेक्टिविटी यहाँ पर है, न धराली में मोबाइल की कनेक्टिविटी है, न बिजली वहाँ पर है बताया जा रहा है। और इस वजह से ये परेशान है क्योंकि अपनों से संपर्क हो नहीं रहा है और आंखों के सामने वो वीडियो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जो मंजर बादल फटने को लेकर वहाँ पर नज़र आया और सब कुछ तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। तो वहीं उत्तरकाशी में त्रासदी में धराली को जोड़ने वाला गंगनाली पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण अब धराली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली ही में ही बादल नहीं फटा, उत्तरकाशी के कई जगहों पर बादल जो है वो फटा। और एक मंजर हम धराली को जोड़ने वाला जो ये गंगोत्री मार्ग है उसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आखिरकार किस तरीके से जो ये मंजर है। और यहाँ पर भी जो है वो बादल फटा और जो ये पुल है, पुल पूरी तरीके से जो है वो टूट चुका है और जो संपर्क मार्ग है यानी कि जो गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद हो चला। और गंगोत्री धाम जो पहुंचने वाले लोग हैं वो फिलहाल गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो ये गंगोत्री मार्ग को जोड़ने वाला पुल है धनारी के पास धराली से पहले, तो वो यहाँ पर पुल टूटा और गंगनाली ये जगह है वहां पर ये पुल जो है टूटा है। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या मंजर रहा होगा जब ये बादल फटने के बाद जो मलबा और पानी यहाँ पर पहुंचा होगा, पूरे पुल को ये उड़ा ले गया है। कोई नामो निशान यहाँ पर पुल का नजर नहीं आ रहा और बड़ा लैंडस्लाइड जो है इस तरफ भी जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से जो उत्तरकाशी क्षेत्र में जो है बादल फटने से भारी तबाही हुई। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि आखिरकार क्या कुछ मंजर यहाँ पर है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस तरीके से उत्तरकाशी के क्षेत्रों में जो आपदा आई हुई है और वहां तक पहुंचने के लिए NDRF की जो टीमें हैं वो यहाँ से रवाना हो रही है, लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं। कई जगह पर उत्तरकाशी के क्षेत्रों में बादल फटा है, क्या कुछ मंजर इन चीजों को आप देख रहे हैं? मतलब जो यहाँ से उत्तरकाशी से आपके 42 किलोमीटर पे गंगनानी है, गरम कुंड जगह, उससे 4 किलोमीटर पे ये लिमचा घाट नाग मंदिर बताया जाता है। वो यहाँ पर ये ब्रिज नेशनल हाईवे ब्रिज है, बहुत ही भयानक ऐसा ब्रिज था, वो इसी आने से है जो बह गया। ये गरम कुंड 4 किलोमीटर आगे नाग मंदिर लिमचा घाट नाम तोक नाम का जगह है। धराली यहाँ से 35 किलोमीटर आगे है। जी हाँ, धराली पहुंचने के लिए इसी रास्ते से जाना है और वहां पर बड़ी आपदा आई है। जो वीडियो जो मंजर दिखाया जा रहा है, काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जब ये पुल ही नहीं है फिर आगे जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। संभव ही नहीं है, संभव है जी। आपको कुछ करे तो करें, कैसे कैसे जाएंगे यहाँ से। सारे गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे वो लोग आ रखे हैं, लेकिन यहाँ से वापस हो गए, देखा इन्होंने कैसे जाएंगे। यहाँ तो चिड़िया भी नहीं जा सकती है, ऐसी हमारे साथ परिस्थिति। मौजूद है। भाई साहब, आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका तो रोजाना यहाँ से आना जाना रहता होगा, और क्या मंजर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये पुल टूटा है? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जो ये रास्ता है ये नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको विदित होगा कि कल 5 तारीख को धराली में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, और उसके बाद सुक्की नाम जगह पे है, वहाँ पे भी बादल फटा है, और यहाँ पे भी रात को फटा है। इसकी सूचना फिर रात को तो किसी को मेरे ख्याल से नहीं थी होगी, पर जब सुबह यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा कि पूरा नेशनल हाईवे का ब्रिज है जो पूरा जा चुका है। अब यहाँ पे है जो शासन प्रशासन की, एक मिनट सर, तो आप सीधे तरीके से देख सकते हैं कि ये धराली को जोड़ने वाला पुल था जहां पर प्रशासन की टीम पहुंचती, लेकिन यहीं से जो उत्तरकाशी के जिला अधिकारी हैं
प्रशांत आर्य वो यहाँ से वापस हो जाते हैं। उत्तरकाशी की एसएसपी यहाँ से जो है वो वापस हो जाती हैं। तो जो ये वेग आप देख रहे होंगे और वो क्या क्षण रहा होगा जब यहाँ पर बादल फटा होगा, और बादल फटने से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो पेड़ों के जो टुकड़े पड़े हुए हैं, पुल जो है वो पूरी तरीके से उड़ गया है, पूरा क्षतिग्रस्त ये पुल हो गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है उसको इसी से पार होना है, लेकिन लगता नहीं है फिलहाल कि एनडीआरएफ की टीम जो है इससे पार पा लेगी। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मंजर और क्या कुछ नज़ारे जो हैं इस उत्तरकाशी क्षेत्र के फिलहाल हैं। और उत्तरकाशी पर जो बादल फटने से काफी कहर बरपा है। धराली जो क्षेत्र है जहां पर लगातार जो आपदा आई है वहां पर काफी नुकसान हुआ है, काफी जान माल के हानि का जो नुकसान हुआ है। लेकिन जो ये गंगनाली क्षेत्र है यहाँ पर भी जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चला है। और जब तक ये पुल नहीं बनता है तब तक आगे हरसिल तक भी पहुंचना जो है वो मुश्किल है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासन की टीमें, बीआरओ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ से जो सेना की मदद भी जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा मांगी गई है उसको लेकर यहाँ से आगे कुछ पुल बनाया जाएगा ताकि आगे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां तक पहुंचा जा सके। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। वहीं धराली पहुंचने वाला सड़क मार्ग भी त्रासदी में काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। जगह जगह सड़कें धंस गई है। रेस्क्यू टीम का भी सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सड़क मार्ग का क्या हाल है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में बादल फटने से जहां भारी नुकसान हुआ है तो वहीं कई जगहों पर सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो ये सड़कें हैं वो धसी हुई हैं। और जो धराली में जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान बादल फटने से हुआ है तो वहां तक पहुंचने के लिए भी जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। और जिस तरीके से ये सड़कें जो धसी हुई हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है जो पुल जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा पुल जो यहाँ पर सामने बह गया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल धराली तक पहुंचने के लिए प्रशासन से लेकर तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता जो है वो बचा हुआ नहीं है। एकमात्र माध्यम हेली के माध्यम से जो है वहां तक लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन मौसम खराब चल रहा है और जिस वजह से वहां तक लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये सड़क आप देख रहे होंगे कि जो ये पुल यहाँ पर धसा है गंगनाली के ठीक पास, और यहाँ से अगर धराली की बात करें तो करीबन 35 किलोमीटर और जो है वो दूरी यहाँ से बताई जा रही है। 35 किलोमीटर दूर, यानी अगर राहत पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचना है, आपदा प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब ये सड़कों की स्थिति ये है तो किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। और आने वाले दिनों में यदि अगर ये आज रात भी अगर बारिश जारी रहती है तो जो ये सड़क आप देख रहे होंगे, जो लैंडस्लाइड जोन आप देख रहे होंगे, आज रात भी यदि अगर बारिश होती है तो फिर ये भी पूरी तरीके से धंस जाएगा। क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि यदि अगर पुल बनाया जाता है, सेना अगर ब्रिज बनाती है तो वो एक टेम्परेरी माध्यम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सड़क बनाया जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर सड़कों की स्थिति धराली तक पहुँचने को लेकर ये है, सभी उम्मीद यही कर रहे हैं कि धराली में जो लोग फंसे हैं उन्हें मदद पहुँचे। जिन लोगों के घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन स्थानीय प्रशासन ही वहां पर मदद पहुंचा सकता है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि सड़कें जगह जगह बंद हैं। गंगनाली के पास पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और उत्तराखंड के 4 धामों में एक पड़ाव जो गंगोत्री धाम है उसका फिलहाल पूरी तरीके से संपर्क जो है वो कट चुका है। गंगोत्री नेशनल हाईवे जो है उसका संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है प्रशासन जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगाएं, बीआरओ हो, सेना की मदद ली जाए, पुल का निर्माण किया जाए, सड़क को बनाया जाए, तभी धराली तक पहुँचा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ और दिन वक्त लग सकता है क्योंकि
कल की ये घटना है और आज भी जो है यहाँ से पहुँचना मुश्किल है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासन की टीम अगर वहाँ तक पहुँचे तो पहले इन पुलों का निर्माण करना होगा, नहीं तो प्रशासन को भी हेलीकॉप्टर का माध्यम धराली तक पहुँचने के लिए लेना होगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, उत्तरकाशी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Death before dishonor. Service before self. India first. India first. जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। इंस्टेंट सर्विसेज के जमाने में इंस्टेंट शाइन कहां से लाएं? केराटिन है सीरम से। इसमें है मैकेडेमिया ऑयल और विटामिन ई जो आपके बालों को बनाए शाइनी और फ्रिज फ्री। प्रोटेक्ट, रिपेयर एंड शाइन। प्योर रूट्स केराटिन इंस्टेंट ग्लॉस है सीरम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फिर रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और घटनास्थल का जायजा लिया है। सीएम धामी 2 दिन उत्तरकाशी कैंप में रहेंगे और हालात पर जानकारी लेंगे। तो वह उत्तरकाशी पहुंचने के बाद सीएम धामी ने गांव के लोगों से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो उत्तरकाशी में सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे भी किया और अधिकारियों से तबाही को लेकर जानकारी भी ली। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। डॉक्टरों की टीम बनाई गई है तो बिजली को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। जी सर, मुझे सीएम सर ने ये आश्वासन दिया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये विकट परिस्थिति है मौसम की और उसके बाद हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया सर कि मतलब जब बहुत जल्दी हम वहाँ के लिए हेली की सुविधा करेंगे, मतलब आपको वहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ का जायजा लिया जाएगा, मतलब कैसे क्या क्या वहाँ हुआ है, मतलब देखना पड़ेगा। जी सर, मुझे सीएम सर ने ये आश्वासन दिया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये विकट परिस्थिति है मौसम की और उसके बाद हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे।